हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवदीप एजुकेशन में। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने पढ़ा था ढाती विश्वास कहानी के बारे में। तो आज हम उस कहानी के जितने भी ऑब्जेक्टिव है वीवीआई, उन सभी के बारे में हम आज जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, जिससे आपको सही से जवाब देना है उसका। पटना। दोस्तों, अगर हम पहला क्वेश्चन को देखें, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो इसमें लिखा गया है ढाती विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है। तो कहानीकार मतलब लेखक कौन है। तो आप ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, पहला ऑप्शन है सुजाता, दूसरा में सावरदेहिया, तीसरा में श्रीनिवास, तो चौथे में सातकोरी होता। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि ढाती विश्वास कहानी के कहानीकार या लेखक कौन है, तो सातकोरी होता है। कौन है दोस्त? सातकोरी होता है। ठीक है, तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है वह सातकोरी होता है। वह डी नंबर सही आंसर है। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि ढाती विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। कि ढाती विश्वास कहानी के जो प्रमुख पात्र है वह कौन है। तो आप देखेंगे, पहला ऑप्शन है सीता, दूसरा है गीता, तीसरा है लक्ष्मी और चौथा है मगम्मा। तो आपने ध्यान दिया होगा, आपने अगर मेरा पहला इस कहानी को देखे होंगे, इससे पहले वाला वीडियो, तो आपने कहानी पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इस कहानी की प्रमुख पात्र कौन है। तो लक्ष्मी है दोस्त। कौन है? लक्ष्मी। ठीक है, तो आपका सी नंबर सही आंसर है। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ढाती विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। ताकि कहाँ का जनजीवन जो है उनका चित्रण किया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है गुजरात, चौथा है बिहार। तो आपने इस कहानी में पढ़े थे कि ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चित्रण किया गया है। ठीक है, इसलिए यह आपका बी नंबर सही आंसर है। ठीक है, अब हम चौथा क्वेश्चन को अगर देखते हैं, कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी में किन नदी की चर्चा की गई है। तो ढाते विश्वास जो कहानी है उसमें किन नदी का चर्चा किया गया है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो कह रहा है पहला ऑप्शन है उसमें गंगा, दूसरा है गंडक, तीसरा है सतलज और चौथा है महानदी। तो आपने ध्यान दिया होगा, तो इसमें आपका डी नंबर जो है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर, महानदी इज राइट आंसर। ओके, अब हम पांचवें नंबर पे चलते हैं। ताकि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहा जाता है धाती विश्वास किस भाषा में अनुदित है। ताकि धाती विश्वास जो है किस भाषा से ली गई है या अनुदित है। ठीक है, धाती विश्वास जो कहानी है वह किस भाषा से ली गई है। हम ऑप्शन की ओर देखते हैं, ऑप्शन पे ध्यान देंगे। तो पहला है कन्नड़, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है तमिल, चौथा है गुजराती। तो आपने ध्यान दिया, ये कौन सा कौन सी भाषा से अनुदित है? उड़ीसा यानी उड़िया भाषा से। किस भाषा से? उड़िया भाषा से। ठीक है, तो ये उड़ीसा इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं अब छठे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हम छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, छठा क्वेश्चन है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था दोस्त? तो पहला ऑप्शन है कर्मा, दूसरा है शंकर, तीसरा है अच्युत, चौथा है गुण निधि। तो आपने अगर क्वेश्चन कहानी को देखा होगा तो आपको पता होगा कि दोस्त इसका क्या नाम है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। ठीक है, अब हम सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सातवां क्वेश्चन है ढाती विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। कि ढाती विश्वास जो कहानी है वह किस लेखक द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, हमने आपको इस क्वेश्चन को तोड़ के बताया। ठीक है, अब हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि बी आर नारायण, दूसरा है गोपाल दास नागर, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, चौथा है के एन जमुना। तो आपको पता होगा कि इसका जो हिंदी में अनुवाद करने वाला लेखक है उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब हम आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है लक्ष्मी के कितने लड़के थे। क्या कह रहा है? लक्ष्मी के कितने लड़के थे। तो ऑप्शन में है एक, दो, तीन, पांच। तो दोस्त, ऑप्शंस देखकर आपको समझ आया होगा, या वैसे भी आप अगर पढ़े होंगे इस कहानी को तो आपको पता होगा कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे। तो ऑप्शन इनका बी जो है
वह सही है। उसके लक्ष्मी के कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। एक 15 साल का जिसका नाम अच्युत था, ठीक है? और दूसरा जो था वह बहुत छोटा था, जो मात्र 1 साल का था, ठीक है? तो उसको 2 लड़के थे और 2 लड़कियाँ थी, ठीक है? अब हम 8वें क्वेश्चन को देखें, अब हम 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कि सात कोई होता का जन्म कब हुआ था? ठीक है, क्या कह रहा है? सात कोई होता जो इनके लेखक हैं, ढाते विश्वास के लेखक जो हैं, उनका क्या है जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन हम देखेंगे, तो ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है 1929 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1931 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1927 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1924 ईस्वी में। तो आपको पता होगा, आपने लेखक परिचय अगर देखा होगा तो उसका इसका नंबर क्वेश्चन का ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। सात कोली होता जी का जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी को, ठीक है? 1929 ईस्वी में, ठीक है? अब हम 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। क्या कि 10वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण जो लक्ष्मी का पति था दोस्त, वह कहाँ नौकरी करता था? उसके बारे में अगर देखें तो पहला ऑप्शन है पटना में, दूसरा है लखनऊ में, तीसरा है सूरत में और चौथा है कोलकाता में। तो आपको ऑप्शन पता होगा, आंसर पता होगा इसका कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में नौकरी करता था, ठीक है? आपका ये 10वां क्वेश्चन भी क्लियर होता है। अब हम चलेंगे 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन हम बताते हैं दोस्त। 11वां क्वेश्चन है अपना, लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। अंबिका, दूसरा है ललिता, तीसरा है लक्ष्मी और चौथा है लता। हम इसमें सही ऑप्शन है आपका लक्ष्मी। क्या दोस्त? लक्ष्मी। आपको पता होगा हमने बताया था कि लक्ष्मण के हम अब 11वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो 11वां क्वेश्चन है अपना, लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था? तो लक्ष्मण का पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? तो हम ऑप्शन देखते हैं। क्या कि पहला ऑप्शन है अंबिका, दूसरा ऑप्शन है ललिता, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी और चौथा ऑप्शन है लता। तो आपको पता होगा दोस्त लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? हमने बताया था आपको लक्ष्मण की पत्नी का नाम लक्ष्मी था, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है? अब हम 12वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कि गांव के बुद्धिमान लड़के का क्या नाम था? उसके जो गांव में लक्ष्मी के जो गांव था, उस गांव में सबसे बुद्धिमान लड़का कौन था? तो उसके बारे में उसका अगर नाम जानते हैं तो पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर उसका नाम हम बताते हैं आपको, ठीक है? ताकि पहला ऑप्शन है शांतनु, दूसरा ऑप्शन है अच्युत, तीसरा ऑप्शन है आनंद और चौथा ऑप्शन है गुण निधि। तो आपको पता होगा दोस्त उस गांव में सबसे बुद्धिमान लड़का जो था वह गुण निधि था, जो कहां से पढ़ के आया था? कटक से पढ़ के आया था। कहां से पढ़ के आया था दोस्त? कटक से, ठीक है? वह कटक में पढ़ता था, वहीं से आया था, ठीक है? तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुण निधि, ठीक है? अब हम 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है अपना, है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आपको पता होगा पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी, सॉरी यहाँ पर आकर लगेगा, ठीक है? गोदावरी और चौथा ऑप्शन है महानदी। तो हमने आपको बताया था हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर स्थित है। किस नदी पर? महानदी पर स्थित है। तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है? अब हम 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कि 14वां क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है किस नदी को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी जो है, केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? ताकि ये जो ययाति केसरी है वह किस नदी पर पत्थर के बांध बनाए थे? तो हम ऑप्शन देखते हैं। कि पहला ऑप्शन है कलिंग, बी में है कटक, तीसरा है सी पाटलिपुत्र, चौथा है कोलकाता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कटक। क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? कटक, ठीक है? जहां पर गुरुनिधि पढ़ा करते थे, वही वही का जो बांध था वह क्या था? किसने बनवाया था? तो महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था। आपको शायद ऑप्शन ये क्वेश्चन आगे देखा जाएगा, ठीक है? देखेंगे। कह रहा है कि 15वां क्वेश्चन को देखेंगे। कह कि लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, तो किस चीज में मरे थे? कैसे मरे थे? तो ध्यान दीजिएगा, आप बताइएगा हमें। ऑप्शन है बांध बांध में काम करते समय, दूसरा है मंदिर में काम करते समय, तीसरा है विद्यालय में काम करते समय और चौथा है
मस्जिद में काम करते समय। तो आपको इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बहुत दोस्त, बांध में काम करते समय। ये जो आयाती केसरी जो बांध बनवा रहे थे हीराकुंड पर, ठीक है, हीराकुंड पर जो बांध बनवा रहे थे, ये क्या कहते हैं, महानदी में, है ना, हीराकुंड बांध जो बनवा रहे थे, उसमें क्या हुआ था, इसी बांध को हीराकुंड बांध बनाते समय लक्ष्मी के ससुर जी क्या हुए थे, मर गए थे। ठीक है, अब हम 16वां क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अब हम 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है दोस्त, लक्ष्मी के ससुर कब मरे थे, यानी कि लक्ष्मी के जो ससुर थे वो कब मरे थे। लक्ष्मी के शादी के बाद, लक्ष्मी के सॉरी लक्ष्मी के शादी के पहले, लक्ष्मी के शादी के पहले, लक्ष्मी के शादी के 1 साल बाद, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, लक्ष्मी के शादी से पहले उसके क्या हुए थे, ससुर जी मर चुके थे। ठीक है, अब हम 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। कि गुरुनिधि किस दल में किस दल का गठन किया था। ये गुरुनिधि जो है अपने गांव की सेवा के लिए किस दल का गठन किया था। तो पहला ऑप्शन है सेवा दल, दूसरा है मजदूर दल, तीसरा है स्वेच्छा सेवक दल, और चौथा है दोस्त स्वयं सेवक दल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वेच्छा सेवक दल। ठीक है, स्वेच्छा से यानी अपने मर्जी से जिसका सेवा करे वैसा दल बनाया था उन्होंने। ठीक है, अब हम 18वां क्वेश्चन को देखते हैं कि सात कोरी होता कथाकार है। सात कोरी होता जो लेखक है, कथाकार जो है, वह किस भाषा के हैं। तो कह रहा उड़िया के, पंजाबी के, हिंदी के, गुजराती के। तो आपको ऑप्शन ए सही आंसर है, यूरिया भाषा के। ठीक है, अब हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। आपने कहानी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो आप बताइएगा, गंगा नदी, हीराकुंड, दलई, या देवी नदी, सॉरी देवी बांध। तो किस बांध के नीचे था, किस बांध के नीचे था उसका घर। तो देवी बांध के निकट था। देवी बांध है उसके जस्ट निकट क्या होता, उसका घर था। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अब हम 20वां और आखिरी क्वेश्चन इस पूरे कहानी का हम पढ़ेंगे। 20वां क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। ढाते विश्वास जो कहानी है दोस्त, उसमें हमने बताया था कि उसमें स्कूल रहता है। ठीक है, तो वह स्कूल कहाँ पर है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ताकि पहला ऑप्शन है ताकि पैर के नीचे, दूसरा है पठार के नीचे, तीसरा है पहाड़ के नीचे, सॉरी पहाड़ में बड़ी रो लगेगा, गलती से हमने छोटी रो दिया था, चलिए पहाड़ के नीचे, और चौथा है टीले के नीचे, डी। तो ऑप्शन आपका डी इज राइट। ठीक है, सही है, आपका डी जो है वह सही आंसर है। कहाँ पर आंसर है, कहाँ पर स्कूल जो था वो कहाँ था, तो टीले के नीचे था। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन हम आपको ऐसे बता देते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि टीले टीले पर क्या था, तो आप कह सकते हैं वहां पर क्या था, मंदिर था। क्या था दोस्त, मंदिर था। ठीक है, आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आए कि टीले पर क्या था, अवस्थित था, तो आप कह सकते हैं टीले पर एक मंदिर अवस्थित था। ठीक है, आज का